अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर बिलाल कुरैशी है और मैं शाह हॉस्पिटल में एज ए मेडिकल स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि कुछ हफ्ते पहले भी शुगर के बारे में आपसे डिस्कस किया था। आज फिर मैं उस वक्त भी मैंने शुगर की पेचीदगियों के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें डायबिटिक न्यूरोपैथी था, यानी कि जो नसें और रगों का तंग हो जाना जिसकी वजह से जो पाँव की जलन और सोजिश, इसके बारे में मैंने डिस्कशन की थी। आज भी मैं शुगर की पेचीदगियों पर ही डिस्कशन कर रहा हूँ, जिसमें लेकिन उसका टॉपिक मुख्तलिफ है, जो कि है डायबिटिक नेफ्रोपैथी, यानी कि शुगर के मरीज में शुगर की वजह से जो गुर्दे खराब होते हैं, उस लिहाज से मेरी डिस्कशन है बेसिकली, ताकि अवाम को, मेरे पेशेंट्स को, उनको कुछ फ़ायदा मिल सके और उनको ये पता चल सके कि गुर्दे किस तरह ख़राब होते हैं, किस वजह से ख़राब होते हैं, क्या करना चाहिए ठीक करने के लिए, और क्या किस स्टेज पे आके ठीक नहीं हो सकते और किस स्टेज पे आके गुर्दे अपना काम ठीक तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पास अक्सर पेशेंट्स आते हैं, अक्सर मरीज आते हैं, वो कहते हैं, वो कमर पे अपनी दोनों हाथ रखते हैं कि इन जगहों में हमारा दर्द हो रहा है, कमर की दोनों तरफ। वो कहते हैं कि मुझे अपने गुर्दे के टेस्ट करवाने। अच्छा, बेसिकली ये जो शुगर के मरीज में या इस तरह जब भी ये दर्द होगा गुर्दे में, इसका ताल्लुक ये नहीं है कि गुर्दा खराब हो, ये हमेशा या गुर्दे में पथरी होगी या किसी इन्फेक्शन की वजह से, जिसको बेसिकली पाइलोनेफ्राइटिस हम कहते हैं, तो ये उस वजह से हो सकते हैं। अच्छा, जब भी ज़रूरी बात है सबसे ज़्यादा कि शुगर के मरीज़ में गुर्दे ख़राब होने की पहली अलामत क्या है, वो ये है कि वो कुछ भी नहीं है, कोई भी अलामत नहीं होती। यानी जब तक पेशेंट्स, ज़्यादातर 90% केसेस में, जब तक शुगर का पेशेंट गुर्दे ख़राब होने की हालत में जब तक डॉक्टर के पास पहुंचे, तो उस वक्त उसका गुर्दा अच्छा खासा ख़राब हो चुका होता है। अच्छा, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि फिर क्या करना चाहिए कि पहले पता चल जाए कि गुर्दा ख़राब हो रहा है या नहीं हो रहा, या किस तरह गुर्दे। अच्छा, उसके लिए कुछ अलामात होती हैं, लेकिन वो अलामात तब जाहिर होती हैं जब गुर्दा ख़राब हो चुका है। जैसा कि मैं कह चुका हूँ कि ये कि इनिशियल स्टेजेस में गुर्दा मामूली ख़राब है, उसकी अलामत कुछ भी नहीं होती। वो सिर्फ हम खून के टेस्टों, छोटे पेशाब के टेस्ट की वजह से हमें पता चल सकते हैं। अच्छा, जब गुर्दा ख़राब हो रहा हो, उसकी कुछ अलामात होती हैं, जैसे कि सोजन, पाँव में सोजन, खासकर आंखों के इर्द गिर्द सोजन बन जाना, पैदा होना, ये ब्लड प्रेशर का अनकंट्रोल होना। एक मरीज है, उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रह रहा था, लेकिन अचानक से उसका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहने लग गया। ये एक बहुत मेजर अलामत है कि उसके गुर्दे खराब हो रहे हैं। अच्छा, दूसरा, कुछ अब जिस तरह के मैं आपको कह रहा था कि कुछ टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट में बेसिकली एक हम टेस्ट करते हैं यूरिन फॉर माइक्रो एल्ब्यूमिनूरिया, जिससे हमें ये पता, माइक्रो मीन्स थोड़ा कम या छोटा, एल्ब्यूमिन जिसको हम बेसिकली प्रोटीन समझ लें, प्रोटीन कहते हैं, यानी कि छोटे पेशाब में प्रोटीन का आना। अच्छा, छोटे पेशाब में प्रोटीन किस तरह, जब ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल होना शुरू हो जाए, जब शुगर बहुत हाई ज़्यादा रहने लग जाए, तो गुर्दे अपना काम प्रॉपर नहीं कर पाते, और जो प्रोटीन, जो गुर्दे का सफाई का निज़ाम है, जो खून को साफ कर रहा था और जो प्रोटीन वापस खून में दोबारा जा रहा था, अब वही गुर्दा जो प्रोटीन है वो खून में नहीं जा पाता, और ये क्या होता है कि वो ही प्रोटीन छोटे पेशाब में आना शुरू हो जाते हैं। इस टेस्ट में यूरिन फॉर माइक्रो एल्ब्यूमिनूरिया, जिस तरह की मैं बात कर रहा हूँ, इस टेस्ट में अगर इसकी मिकदार 30 से कम है, तो हम कहते हैं कि गुर्दा बिल्कुल नॉर्मल काम कर रहे हैं शुगर के मरीज में। अगर यही इसकी मिकदार 30 से 299 है, तो हम कह सकते हैं कि गुर्दा अपना काम सही नहीं कर पा रहा और उसमें खराबी शुरू हो गई है। अच्छा, लेकिन एक फ़र्क है। अच्छा, अगर तो 30 से 299 की रेंज में है ये वैल्यू, तो इसमें लेकिन एक फ़ायदा ये कि ये गुर्दा हम कुछ ऐसी एहतियात करके, कुछ दवाइयों के साथ, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करके, खासकर शुगर एक टाइट कंट्रोल करके, हम शुगर बिल्कुल नॉर्मल रहे, और कुछ अद्वियात के थ्रू हम इसी गुर्दे को बिल्कुल ठीक की तरफ भी लेके जाया जा सकते हैं, रिवर्सिबल जिसको हम कहते हैं, मतलब दोबारा से बिल्कुल नॉर्मल। अच्छा, वो अद्वियात, जैसा कि मैं कह रहा था कि कुछ अद्वियात की, एक तो शुगर का कंट्रोल होना, टाइट कंट्रोल होना, दूसरा ब्लड प्रेशर का कंट्रोल में रखना, तीसरा कुछ अद्वियात। वो अद्वियात बेसिकली ज़्यादातर फिजिशियंस, मेडिकल शुगर के स्पेशलिस्ट, वो ज़्यादातर दिल के स्पेशलिस्ट, वो ज़्यादातर ब्लड प्रेशर के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन जब गुर्दा अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहा, तो उन्हीं ब्लड प्रेशर की अद्वियात को हम गुर्दा ठीक करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो दो तरह की मेडिसिन हैं, एक को हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर कहते हैं, एक को एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ARBs
और ACEI कहते हैं हम उनको, इनके थ्रू गुर्दा अपना नॉर्मल काम करना भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन क्या शर्त है उसके सिलसिले में कि जो यूरिन फॉर माइक्रोएल्ब्यूमिनुरिया है वो 30 से 299 की रेंज में हो, तो रिवर्सिबिलिटी फैक्टर भी आ जाता है, रिवर्सिबल गुर्दा अपना काम नॉर्मल शुरू हो सकता है। अच्छा, यही अद्वियात जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि ब्लड प्रेशर के लिए भी इस्तेमाल होती है। अच्छा, और दूसरी बात एक ज़रूर है कि इस सूरत में मरीज को ये ज़रूर बताना चाहिए कि आपकी ये मेडिसिन ब्लड प्रेशर के लिए भी है और गुर्दे के लिए भी है। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर हाई नहीं भी है, ब्लड प्रेशर ठीक भी है, तब भी हम इसको शुरू कर सकते हैं। लेकिन मरीज को ये बताना कि ये आपकी मैं गुर्दे के लिए शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि बाद औक़ात हमने देखा है कि जनरल प्रैक्टिशनर, जनरल फिजिशियंस भी कुछ वो इन गोलियों को मरीज की ख़त्म कर देते हैं, ये कह के कि आपका तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ रहा है। नहीं, ये मरीज को ये बताना जरूरी है कि लाजमी नहीं है कि ये ब्लड प्रेशर के लिए मैंने लिखी है, ये गुर्दा ठीक करने के लिए लिखी है। एक तो ये होगी। अच्छा, जो मैं एक बात कर रहा था कि 30 से नीचे है तो गुर्दा नॉर्मल, 30 से 299 तो गुर्दा खराबी की तरफ जा रहा है, लेकिन रिवर्सिबल ठीक होकर किया जा सकता है। अगर 299 से ज्यादा है तो गुर्दा बिल्कुल मुकम्मल रिवर्सिबल नॉर्मल की तरफ लेके आना तो बहुत मुश्किल हो जाता है बाज़ औक़ात। लेकिन हमें कुछ वही अद्वियात जैसा कि मैं पहले कह रहा था वो और कुछ और मिला के, कुछ और एहतियात करके हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि गुर्दे को मजीद खराबी से बचाया जाए। मतलब उसकी प्रोग्रेशन जो खराब होता जा रहा है उसको हम ब्रेकें लगाएं और उसको स्टॉप कर दें, ताकि गुर्दा कम से कम जो जितनी खराबी पैदा हो गई है उससे ज़्यादा खराबी पैदा ना हो। तो ये कुछ रेंज थी जो टेस्ट यूरिन फॉर माइक्रोएल्ब्यूमिनुरिया। तो बेसिकली क्या शुगर कंट्रोल करनी है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है, ये जो टेस्ट मैंने आपको बताया ये। अच्छा, एक और टेस्ट होता है RFTs, रीनल फंक्शन टेस्ट, जिसमें बेसिकली हम क्रेटिनिन चेक करते हैं। बाज़ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब आप तो कह रहे हैं कि गुर्दा मेरा ठीक काम नहीं कर रहा, लेकिन ये तो मेरा क्रेटिनिन नॉर्मल है बिल्कुल। तो याद रखिए, क्रेटिनिन जो टेस्ट है वो बहुत बाद में हाई होना शुरू हो जाती है, वो बाद में उसमें टेस्ट में खराबी आना शुरू हो जाती है और गुर्दे में पहले से खराबी आ रही होती है। तो ये एक लैग पीरियड होता है। एक पीरियड ऐसा होता है जिसमें गुर्दा तो खराब हो रहा है लेकिन क्रेटिनिन कुछ टाइम के लिए नॉर्मल रह रहा है। वो क्रेटिनिन उस वक्त हाई होना शुरू हो जाए जब गुर्दा बेसिकली खराब हो चुका होता है तकरीबन, तो उसमें तब आती है। तो इस डिस्कशन का मेरा यही आज का ये मतलब था, आज की यही मैं आपको आगाही देना चाह रहा था, ताकि आपको ये पता हो कि शुगर के मरीज में गुर्दा कब खराब होना शुरू हो जाता है, किस तरह ठीक किया जा सकता है और किस तरह हम गुर्दे को बचा सकते हैं। क्योंकि शुगर के मरीज की सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लिकेशंस आजकल देखने में आ रही हैं वो गुर्दे की वजह से। क्यों? शुगर के मरीज में शुगर भी ज्यादा रह रही है और ब्लड प्रेशर भी जब ज्यादा रह रही है तो फिर उसमें गुर्दे की खराबी होना शुरू हो जाती है। तो उम्मीद है कि आपको इससे इस्तेफादा मिलेगा और इंशाल्लाह ये सिलसिला आप लोगों के साथ जारी रहेगा। अल्लाह आपका हामी नासिर। बहुत शुक्रिया।